It is from class 10th, exercise 18A. The chapter name is mean, median, mode of group data, cumulative frequency, graph and OGIF. Here 5 observations are given: x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, एंड इसका मीन भी दिए हुए है। मीन जो है वो है 11, मीन 11 है। तो हम लोगों को फाइंड करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, सभी को जोड़ देते हैं और 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 11, ये फंस गया सीएम। सॉरी x प्लस 8, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो मीन 11 दिया हुआ है, तो इस साइड में हम लोग रखेंगे मीन 11। चूँकि 5 ऑब्जर्वेशन है, x 5 बार आया, इसलिए 5x होगा। 2, 4, 6, 8, इसको जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 12 8 20, डिवाइड करेंगे 5 से। उसके बाद ये हो जाएगा 55, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 5 से 55, 5 प्लस 5x प्लस 20, 55 माइनस 20 इक्वल टू 5x, दिस इज 35। 5x और 5 से यहाँ काटेंगे 7 होगा। 5 विल कैंसिल आउट दिस 35 इंटू 7 टाइम्स। नाउ x इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं 25 और उसका जो मीन दिए हुए है वो है 27। कहता है कि एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 7। ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है 25 ऑब्जर्वेशन, इसको सबको 7 माइनस कर दिया जाता है। तो अगर सारे ऑब्जर्वेशंस में से 7 माइनस कर देंगे तो मीन भी क्या हो जाएगा, मीन जो है नया वो हो जाएगा -7, यानी कि अब नया मीन जो होगा वो 20 हो जाएगा। और यही फाइंड करना है कि न्यू मीन क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग अगर मीन में सारे ऑब्जर्वेशंस में जो होता है, अगर वही चीज़ हम मीन में कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। 25 ऑब्जर्वेशन है, अगर सब में 7 ऐड होता तो +7 कर देते यहाँ, ठीक है। इसमें अगर -7 हो रहा है सभी में, तो आंसर में हो जाएगा नया मीन -7, 27 माइनस 7 20। यहाँ मल्टीप्लाई होता तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड होता डिवाइड कर देते, क्योंकि मीन के जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें जो भी किया जाता है वो सेम चीज़ मीन के साथ भी होता है। नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन आ गई, ठीक है। और ये ग्रुप्ड डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसमें एक साइड में लिखा हुआ है क्लास, एक साइड में क्लास लिखा हुआ है और क्लास उसके नीचे में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। आप अपने क्वेश्चंस बुक में देख सकते हैं, एक साइड में क्लास है और दूसरे में फ्रीक्वेंसी डाला हुआ है। ये क्वेश्चन है 10 से 30, पहला क्लास है। क्लास बोलिए, क्लास इंटरवल बोलिए, एक ही चीज़ है। 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110। फ्रीक्वेंसी है 15, 18, 25, 10 एंड 20। अब इस चीज़ का हम लोगों को निकालना है मीन, कंप्यूट करना है मीन, और ये हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं हम लोग वर्टिकल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्लास लिख देते हैं, क्लास में होगा हमारा 10 to 30, 30 to 50,
50 to 70, 70 to 90, 90 to 110। और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, इसको F1 से डिनोट कर देंगे। 15, 18, 25, 10 और 2। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे मिड वैल्यू। इसका मिड वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो मिड वैल्यू निकालना है, x1 से इसको डिनोट करेंगे। ये जो क्लास इंटरवल है 10 to 30, इसका मिड वैल्यू यानी कि इसका बीच वाला एवरेज निकालेंगे। तो 10-30 का एवरेज होगा 20। कैसे निकलेगा, 10 में 30 को ऐड कर देंगे, 40 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 20 होगा। यानी कि 10 और 30 का बीचों बीच क्या होगा, तो 20 होगा। 30 और 50 इसका हो जाएगा, 50 प्लस 30 ऐड करेंगे 80, 80 में 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 40। इसी तरह से इसको निकालेंगे 60, 50 और 70 है तो 60, 70, 80 का 70 और 90 का होगा 80 और इसका हो जाएगा 100। ये निकल गया हमारा मिड वैल्यू 20, 40, 60, 80, 100। अभी ये है F1 फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 20 नंबर 20 जो है वो 15 बार आया, 40 18 बार आया, 60 25 बार आया, 80 10 बार आया, 100 2 बार आया। बट एक्चुअल में ये है नहीं कि 20 जो है 20 15 बार आया, एक्चुअल में नहीं है। ये 10 से 30 के बीच का डाटा है। तो 10 से 30 हो सकता है, इसमें 11 भी हो, 12 भी हो, 13 14 15 16 इस तरह से। तो इसका मिड वैल्यू एक अनुमानतः निकाला गया है कि इसमें 20 नंबर जो है वो है 20 जो है वो 15 बार आया है। अब F1 और X1 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 300, इसका होगा 720, 25 छक्का 150 होता है तो 1500 होगा, इसका 800 और इसका होगा 200। F1 X1 आ गया। इसका टोटल निकाल लेते हैं, यानी कि जो F1 X1 है, ठीक है, इसका टोटल सम निकाल लेते हैं। तो सिग्मा F1 X1 निकालेंगे, यानी कि सबको आपस में ऐड करना होगा। ऐड करेंगे इसको, 0 होगा, उसके बाद फिर 2 होगा, फिर 2 8 10, 10 5 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 5 का 5 लिखेंगे, 2 कैरी होगा, 2 और 1 3, यानी कि 3520 आया। अब यहाँ पर जो F1 है इसको भी ऐड करेंगे और इसको निकालेंगे हम लोग सिग्मा F1, यानी कि सम ऑफ ऑल। तो जब सम ऑफ ऑल निकालेंगे तो 15, यहाँ देखिए 15 और 25 40 होगा, 18 और 2 20 होगा और 10, यानी कि 18 2 20 और 10 30 और 40, तो टोटल आया 70। चलिए हो गया। अभी मीन निकालना था, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए हम लोग करेंगे सिग्मा F1 X1 बाई सिग्मा F1, यानी कि 3520 को डिवाइड करेंगे हम लोग 70 से, 0 से 0 कट जाएगा, 350 2 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 5 जा 35 कैंसल हो गया, 2 के ऊपर से उतार लेंगे, पॉइंट देके 0 बिठा देंगे और 7 दूनी 14, 6 हो गया, फिर 0 देंगे, 7 8 जा 56, यानी कि 5.28। सॉरी, यहाँ 2 जब ऊपर से आएगा और ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर एक 0 बैठाना होगा, यानी 50.28। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो 50.28 को हम लोग लिख सकते हैं 50.3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग मीन को फाइंड करेंगे। यह एक दूसरा मेथड है जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन में अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मेथड के जरिए भी हम इसका मीन निकाल सकते हैं।
10 to 30, फ्रीक्वेंसी है 15, फ्रीक्वेंसी को F1 से लिखते हैं। मिड वैल्यू मैंने निकाला था 10 और 30 का, 20 आया था। देखिए D1 जो है ये है, हम लोगों ने डेविएशन को डिनोट किया है D से, और यहाँ F1 D1 निकालना है, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी हो और जो डेविएशन हमारा आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे। डेविएशन मेथड से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें से कोई भी जो है हमारा आंसर होगा, एवरेज होगा कोई भी 20, 40, 60, 80 और 100 में कोई भी जो है वो हमारा आंसर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो 60 है, ठीक है, ये जो है हमारा मीन है इन सारे डाटा का, तो इसी को हम लोग ए से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया मीन। अभी इससे क्या करना है, ये जो वैल्यू है मिड वैल्यू जिसको x1 लिखते हैं, इससे बारी बारी कंपेयर करेंगे। इसमें से क्या करना है, 20 में से 60 को माइनस करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, D1 निकालने के लिए हमेशा मिड वैल्यू में से हम लोग माइनस कर लेंगे जो हमारा एज्यूम्ड मीन है, माना हुआ मीन, यानी x1 माइनस ए करेंगे। तो 20 में से जब 60 घटाएंगे तो -40, 40 में से 60 घटाएंगे तो -20, और 60 में से 60 घटाएंगे 0, यहाँ हो जाएगा +20 और यहाँ हो जाएगा +40। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया -40, 20, 0, 20, 40। हालांकि एक u निकाल करके भी इसमें क्या करते हैं हम लोग बारी बारी से इसके हाइट से डिवाइड कर देते हैं। हालांकि हाइट क्या होता है, हाइट होता है 10 और 30, इनके बीच में देखिए कितने का गैपिंग है, तो 20 की गैपिंग है। अपर क्लास में से लोअर क्लास को जब माइनस कर लेते हैं तो वो उसका हाइट निकल जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग इस क्लास वर्क का रेंज भी कह सकते हैं, क्लास मार्क भी कह सकते हैं इसको। तो 30 में से 20 को जब माइनस करेंगे तो 20 आएगा, वो h निकलेगा। हालांकि अब जो है ये हमारा डाटा बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इसके मदद से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये F1 और D1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 600 होगा माइनस में। उसके बाद 18 में इस 20 से होगा 360, 25 में 0 से होगा तो 0, 10 में 20 से होगा तो 200, और 240 जा 80। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा F1 D1 निकालेंगे, यानी सबको ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 280, 280 हो गया, और ये हो गया 600 और 300, 960, यानी कि -960 और +280। फिर इसको माइनस करेंगे तो 0, 16 में से 8 जाएगा तो 8, और ये हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, यानी कि माइनस का आ गया 680। जबकि हमारा F1 कितना है, F1 जो है वो जो पहले था वही रहेगा, यानी 70। अभी इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग आंसर निकालना है मीन, करेक्ट मीन निकालना है। तो करेक्ट मीन निकालने के लिए यहाँ करना होगा, जो सिग्मा F1 D1 है, इस सिग्मा F1 D1 में पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सिग्मा F1 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा एज्यूम्ड मीन है उसको इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि F1 D1 कितना है, -680, इसको 70 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, प्लस करना होगा आपको 60, 68 में 7 से डिवाइड करना है, तो 68 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, 2 हो गया, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1, सॉरी 9 बार में 1 कट जाएगा, 7 ये 9 बड़ी अच्छी बात कही आप। 63, तो 9 बार में इसको लगाएंगे 63, 5 होगा, पॉइंट देंगे 0, 7 7 जा 49, 1 रखेंगे यहाँ, फिर 0 देंगे, और 7 1 जा 7, यानी 9.71, और एक इसमें आएगा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस इसके आगे लगा हुआ है, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 60 - 9.71 होगा,
इसको लिखेंगे हम लोग 50.29, यानी कि लगभग हो गया 50.3। ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए तीसरा मेथड है। क्लास इधर लिखा हुआ है 10, 30, 30, 50, 50, 70, 70, 90, 90, 110। उसके बाद F1 लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी 15 बार, 18, 25, 10 और 2। उसके बाद X1 निकाला मिड पॉइंट 20, 40, 60, 80, 100। अभी क्या करना है, U1 निकालना है, U निकालना है, यानी कि क्या करना, क्या है इसमें डेविएशन निकाल करके और उसको H से डिवाइड करना है। H क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। 10-30 के बीच की गैपिंग यानी 20, 30-50 का 20, 50-70 का 20, 70-90 का 20, 90-110 का 20। ये क्लास जो हाइट है वो सबका सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो ये हो गया 20-20, सारा का 20 है। तो इसमें याद रखना है कि जो डेविएशन निकालेंगे उसमें 20 से डिवाइड करेंगे। और एज्यूम्ड डाटा हमने माना है फिर से A 60 को, ठीक है। अब क्या करना है, इस A में से सॉरी X में से इस A को माइनस करेंगे, X माइनस A दिया हुआ है, ठीक है। तो 20 में से 40 को माइनस करेंगे, सॉरी 20 में से 60 को माइनस करेंगे, 40 होगा, तो -40, ठीक है, -40। और इसमें डिवाइड करना है H से, H यानी कि ये वाला गैपिंग 20 से, तो 20 से इसको फाइनली डिवाइड करेंगे और ये आएगा हमारा -2, -2 हो गया। फिर उसी तरह से इसको निकालेंगे, 40 में से 60 को माइनस करेंगे तब होगा -20, और -20 को फिर -20 आया, इसको 20 से डिवाइड करेंगे यानी कि होगा -1, इसका हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 में से 0 को डिवाइड 0 ही होगा, क्योंकि 0 में जब डिवाइड करेंगे 20 से तो वो होगा 0। उसके बाद देखिए ये है 80, तो 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो 20, और 20 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 1। फिर यहाँ हो जाएगा 40/20 यानी कि 2। देखिए -2 आया, -1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 0 आया। अब ये जो U1 निकला है, ठीक है, H से डिवाइड करने के बाद ये चीज़ें आई है। डेविएशन को मैंने डिवाइड किया है 20 से, H से। अब ये फ्रीक्वेंसी जो 15 है इसमें -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -30 होगा। ये 18 में -1 से होगा तो -18, 25 में 0 से होगा तो 0, 10 में 1 से होगा 10, और 2 में 2 से होगा तो 4। अभी हम लोग को सिग्मा निकालना है F1 U1, तो ये जोड़ेंगे 10 4 14 और ये हो जाएगा 48, -30 और -18 हो गया -48, इसमें प्लस करेंगे 14, तो 8 में से 4 गया 4, 4 में से गया 3, यानी माइनस का आ गया 34। और जो सिग्मा हम लोग का F1 है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा 70। अभी इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, यानी कि सिग्मा F1 U1 को सिग्मा F1 से डिवाइड करेंगे तो -34 को डिवाइड करना होगा 70 से। तो डिवाइड करने के बाद ये होगा 34 70। चूँकि यहाँ पर तो ये लगेगा नहीं तो पॉइंट देना होगा, फिर यहाँ 0 रखेंगे, और 7 चौक 28, 280, 0 60। चूँकि पॉइंट दिया हुआ है तो एक बार फिर से लिखेंगे, और 7 8 जा 56 यानी कि 40, तो 0.48 आ गया। चलिए मान लेते हैं 0.48 हो गया, यही 2 ही अंक तक रखते हैं। जो सिग्मा F1 U1 तो हमारा डिवाइड सिग्मा F1 जो है वो आ गया 0.48। अब फाइनली इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। ये इसका मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है, जो एज्यूम्ड मीन है वो प्लस H मल्टीप्लाई सिग्मा F1 U1 बटा सिग्मा F1, यानी कि एज्यूम डाटा क्या था
तो 60 था। 60 प्लस एच कितना है, एच है हमारा 20, और मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा F1 U1 बटा सिग्मा F1, जो क्या है हमारा 0.48, तो यहाँ 0.48 रख देंगे, यानी 60, और चूंकि सॉरी ये माइनस में है, -34/70 था, माइनस में था, तो यहाँ रखना होगा -4.8, ये माइनस में डाटा होगा, तो प्लस और माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ टोटल होगा -48 दूना हो जाएगा 96, यानी कि 9.6, 60 माइनस 9.6, ये आपका होगा 50.4, यही आपका आंसर हो गया। तो सभी आंसर सही है। 50.3 आ रहा था पहले दो मेथड से जो बनाया गया है, पहले उसका 50.3 आया, अभी इसका 50.4 आया, तो उतना थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। 50.4 आप इस तरह से बनाएंगे तो 50.4 आएगा, और इसके पहले 50.3 आ रहा था, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.1 जो है वो अलग आ गया, बट आंसर आपको इसमें पूरा मिल जाएगा, क्योंकि सारा मेथड है सही है, और सही मेथड के अनुसार बनाने पर आंसर्स को उतना मायने नहीं रखा जाता, सब सही ही है, ठीक है। जिस मेथड से आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो आंसर आएगा, पॉइंट आगे पीछे 1-2 हो सकता है, कोई गड़बड़ी उसमें नहीं है। तो इस तरह से आप 3 मेथड मैंने बताया, तीनों का इस्तेमाल करके आप अपने मीन को निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।